सो आज बीबीएल में बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैच जो बीबीएल में इस साल हुआ है वो था आज का मैच। आखिरी 14 बॉलों में 38 रन थे और वो चेज हुए हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो ब्रिस्बेन हीट वर्सेस मेलबर्न स्टार्स का मैच था। मेलबर्न स्टार्स ने पहले बैटिंग की और ये अभी तक हारे नहीं थे। आज ये अपना इस टूर्नामेंट का पहला मैच आ रहे हैं और इन्होंने 195 रन बनाए। हार्पर ने 37 रन बनाए 23 बॉलों में। थॉमस रॉजर्स जल्दी आउट हो गया था। मार्कस स्टोनिस वन डाउन आया, 43 रन उसने ही बनाए 35 बॉलों में। 14 बॉलों में 29 रन बनाए कैम्बल ने और 26 रन बनाए हिल्टन कैटराइट ने और 37 रन बनाए मैकडोनाल्ड ने, ब्लेक मैकडोनाल्ड। सो उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो और ब्रिस्बेन हीट के पास पहले शाहीन अफरीदी थे, अब वो नहीं है, इंजरी की वजह से वो वापस आ चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैंने भी शायद बात की थी। बाबर आजम की कुछ तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही थी जिसमें WWE के सुपरस्टार्स थे। वो बेसिकली AI जनरेटेड इमेजेस थी। मैंने भी एक दफ़ा देखी थी तो मैंने उसके बारे में बात की। वो रियल इमेजेस नहीं थी और वो मतलब ऐसे वो रियल लग रही थी कि वो थी, लेकिन बाद में अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करो तो नहीं, असल में वो थी। मैंने भी बाद में अकाउंट्स में देखी, मैं कहा यार यहाँ पे नहीं है। सो मैंने कहा शायद अभी आनी होंगी। सो मुझे भी ऐसे थोड़ा सा लगा तो धोखा मैं भी खा गया वहाँ पे वैसे। लेकिन वैसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ AI जनरेटेड इमेजेस थी। खैर उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें ब्रिस्बेन हीट की तो विल्डरमुथ ने 2 ओवरों में 32 रन दिए, आउट कोई नहीं किया। 2 आउट किए जी थॉमस पाल्किन ने और एक आउट की है जावियर बाटलेट ने, पीटरसन ने एक आउट की है और एक आउट की है रेंशो ने। ब्रिस्बेन हीट बैटिंग के लिए आता है, सो ओपनिंग कोई इतनी खास होती नहीं है। विल्डरमुथ 15 रन बनाता है 10 बॉलों में। मुनरो भी जल्दी आउट हो जाता है। फिर उसके बाद नेथन मैक्सवीनी ने 43 रन बनाए 31 बॉलों में और मैट रेंशो ने 41 रन बनाए 27 बॉलों में। मैक्स ब्रायन ने एक जबरदस्त इनिंग खेली 48 रन की 26 बॉलों में। 4 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए और फिर एंड पे बाटलेट ने भी 21 रन बनाए 9 बॉलों में। सो एंड पे ये सिचुएशन थी कि 14 बॉलों में 38 रन थे और यहाँ पे आई थिंक मेलबर्न स्टार्स को जीतना चाहिए था, लेकिन उनके बॉलर्स का शायद आज दिन नहीं था या उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, आप कह सकते हैं। मैक्सवेल ने 3 ओवरों में 20 रन दिए। आजकल ये बॉलिंग ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं बैटिंग से। सो उसके बाद 4 ओवरों में 47 रन दिए टॉम करन ने। पीटर सीडल ने 4 ओवरों में 38 रन दिए। 2 आउट तो किए इसने, लेकिन इसका भी एक ओवर ऐसा था कि जहाँ पे मैच बदला। 18वां 19वां इसने किया था, आई थिंक उसमें से एक किया था। और हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर्स में 41 रन खाए और एक आउट किया। इसको भी मार पड़ी है आज। मार्कस स्टोनिस ने 2 ओवरों में 18 रन 30 रन पड़े। स्वेप्सन को 2 आउट उसने भी किए, लेकिन चेज खैर इन्होंने करवा दिया। सो ये सूरत हाल थी जी आज के मैच की। और ये जो लास्ट मैच हुआ था सिडनी सिक्सर्स का, उसमें एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं था, वो बड़ा सीधा सा स्टैट था कि 250 बाबर के आए हैं और वही मैच सिडनी सिक्सर्स जीता है। और ये रियलिटी है किसी ना किसी हद तक। मतलब अगर आप बिल्कुल इंडिविजुअली उसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा शायद इनिंग वो इतनी काम की नहीं है, बट उस इनिंग की वजह से वो अथॉरिटी मिली दूसरे बैट्समैनों को कि वो उस तरह की इनिंग खेलें जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने आगे खेली। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे पाकिस्तान से भी जब वो खेलता है तो इसी चीज़ की बात हो रही होती है, लेकिन जाहिर बात है कि पाकिस्तान में बाबर आजम के साथ वैसे बैट्समैन होते नहीं है। ये इशू है असल में। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबर आजम के अराउंड सब कुछ होना चाहिए T20 में भी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आई थिंक ये इशूज़ हैं कि कहाँ पे बाबर सेट हो सकता है। अब बाबर को वो एज ए ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी कर रहे हैं, लेकिन वो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनको ये मसला इसमें होता होगा, लेकिन अगर आप वो ये स्टैट्स देखें ये तो रियलिटी है कि बाकी मैचेस वो फिर क्यों हार गए जहाँ बाबर ने रन नहीं किए, वो जल्दी आउट हुआ, आपकी बाकी टीम भी तो फिर बैठ गई थी। तो वो स्टेबिलिटी जो बाबर देता है आई थिंक वो बड़ी ज़बरदस्त है। और बाकी आई थिंक काफ़ी सवाल होते भी हैं बाबर से मुताल्लिक, क्योंकि बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर वो इस वक्त सिर्फ सिडनी सिक्सर्स का नहीं है, वो पूरे BBL का है। सो ये तो एक रियलिटी है। सो ये सूरत हाल थी जी BBL के मैच की। आई थिंक वो IL T20 में भी आई थिंक 2 फाइनलिस्ट हो गए हैं, एक तो वाइपर्स हैं और एक आई थिंक एमिरेट्स हैं।
सो आई थिंक मैं वही बात करूंगा कि मुझे जो इन टूर्नामेंट्स की एमिरेट्स हो गए या ऐसे T20 स्पेशली एमिरेट्स की अगर मैं बात करूं, बीबीएल की कंटेंट की फ्रीक्वेंसी उस तरह नहीं है जिस तरह IL T20 की है, IPL की जिस तरह से होती है, PSL की जिस तरह से होती है, लेकिन बड़े आई थिंक इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएशन ये करते हैं IL T20 वाले भी। आई थिंक इंडियन इसमें हैं काफ़ी ज़्यादा। उसकी भी एक वजह है कि अभी मैं देख रहा था वो उस्मान तारी की एक मैं वीडियो देख रहा था, सो बड़ी ज़बरदस्त क्रिएटिव वीडियोज़ आती हैं इनकी भी। आई थिंक PSL में भी आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए, होती हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। IPL में बहुत ज़्यादा होता है, कंटेंट क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, क्वालिटी पे, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। BBL की अगर आप बात करें तो प्रोडक्शन आई थिंक बहुत ज़बरदस्त होती है, ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। एशेस की जिस तरह से आप देख लें, वो क्वालिटी इवन आपको इंडिया में भी नहीं मिलती। अब उसमें कई चीज़ें आती हैं, एयर क्वालिटी का भी इशू होता है, वो भी एक इशू है रियल, बट आप अगर साउंड की क्वालिटी देखें, वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहतर हो सकती हैं, लेकिन वो क्वालिटी, और इसमें एक कुछ वजह ऐसी भी हैं, टेक्नोलॉजीज़ का भी कुछ इशू है, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजीज जो क्रिकेट में है वो ऑस्ट्रेलिया ऑन करता है, और वो सिर्फ और वो मोस्ट कंट्रीज जो हैं वो खरीदते भी नहीं है, और क्योंकि उसके अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल होते हैं। आपने कई चीज़ें देखी होंगी जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जो खुद करता है, जो होस्ट करता है, सो वो आपको बाकी कहीं पे नज़र नहीं आती, इवन इंडिया के टेस्ट मैचेस में भी नज़र नहीं आती, इंडिया जो होस्ट कर रहा होता है सीरीज जो भी। सो ये भी एक चीज़ है, लेकिन आई थिंक ब्रॉडकास्टिंग की जो क्वालिटी, आप इवन साउंड आप यहाँ पे देखेंगे, ये BBL में साउंड जो आता है वो बैट पे लगने का बॉल बड़ा डिफरेंट है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इवन वर्ल्ड कप्स में भी नहीं मिलता। सो आई थिंक ये है एक चीज़ जिस पे काम हो सकता है। और PSL में भी काफ़ी बेहतरीन मैं कहूँगा कि है, लेकिन आई थिंक PSL को और काफ़ी चीज़ें देखनी है अगर PSL को वाकई उस लेवल पे जाना है तो। हम नॉर्मली जिस चीज़ से जज करते हैं, मैं ऑडियंस से करता हूँ बेसिकली, कि ऑडियंस कहाँ की बड़ी है, किस टूर्नामेंट की बड़ी है, उस लिहाज से तो PSL है दूसरे नंबर पे, बट आई थिंक और काफ़ी चीज़ों में PSL को बेहतर करना है खुद को। मेरे ख्याल से पैसों में तो बहुत बेहतर करना है, कईयों के लिहाज से बेहतर है, बट आई थिंक बहुत बेहतर अभी PSL को करना है। मेरे ख्याल से बहुत कम है अभी भी प्लेयर्स को जो पैसे दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा देने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा देने चाहिए जो भी है, और वो जो इनामी रकम है वो भी आई थिंक अब वो इस वक्त आई थिंक $5 लाख है, सो आई थिंक वो ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट मेरे ख्याल से $1 मिलियन तो होनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ें वो होती हैं जो आई थिंक मार्क छोड़ती हैं। अब IPL की भी अगर बात करें, आई थिंक $2-3 मिलियन है नामी रकम, लेकिन उसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। बट आई थिंक मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, शायद हमारी ऑडियंस भी उस तरह की नहीं है, बट आई थिंक होना चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा। आपकी ऑडियंस पर भी डिपेंड करता है कि ऑडियंस आपका कितना खर्च सकती है उस गेम पे। आप अगर यहाँ की बात करेंगे इवन BBL की, तो आपको आजकल वो इस चीज़ को बेच रहे होते हैं कि बाबर जहाँ पे जाएगा, बाबरिस्तान, उन्होंने नाम रख दिए स्टैंड्स के। इवन जब अवे मैचेस भी होते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने स्टैंड्स के नाम वो बेचते, टिकटें बेच ही इसी तरह से रहे हैं, और आपको नजर आता है कि वो स्टैंड की सारी टिकटें बिक गई हैं, और आपको बाकी स्टैंड हाल ही भी नजर आते हैं। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस ही नहीं है। ऐसे T20 की आप बात करेंगे, देखते हैं बहुत से लोग, बट ऑडियंस फिर भी वहाँ की भी इतनी बड़ी नहीं है। इवन फॉर एग्जांपल इंडियन ऑनर्स की ये टीमें हैं IL T20 में, ऐसे T20 में, मेजर लीग में आई थिंक होंगी, फिर भी आप देखें तो क्या वो इंडियन लोग जो हैं सारे, क्या वो ये IL T20 को उस तरह से फॉलो कर रहे होंगे जिस तरह IPL को करते हैं? नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो मज़ा ही नहीं आता। इवन मैं IL T20 को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहा। इवन BPL की अगर बात करें, मैं एक टाइम पे उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता था। आज भी मैं देखता हूँ बहुत अच्छे मैचेस हैं, बट नहीं इतनी ज़्यादा क्रिकेट फॉलो कर सकता मैं भी। अभी आई थिंक पाकिस्तानी जो प्लेयर्स गए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे क्योंकि श्रीलंका वाली सीरीज़ है, बट आई थिंक इतनी क्रिकेट फॉलो नहीं की जा सकती। BBL की अगर बात करें, बिग बैश की, तो अब वहाँ पे ऑडियंस क्यों जा रही है? शुरू में मैंने कुछ साल किया था इसको फॉलो, लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे आप, इस साल क्यों लोग देख रहे हैं? बाबर की वजह से, शाहीन की वजह से देख रहे थे, रिजवान की वजह से देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पे गए हुए हैं उनकी वजह से देख रहे हैं। बाबर उसमें बहुत बड़ा नाम है, सो आई थिंक इनकी पूरी ऑडियंस उतनी नहीं होगी जितने बाबर के फैंस हैं, तो ये एक रियलिटी है। इवन मैं अभी एक बिग बैश में द सर्ज पॉडकास्ट वो एक करते हैं, उसमें आई थिंक एक जर्नलिस्ट थे, वो बात कर रहे थे कि वो जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने वो सेम चीज़ एक्सपीरियंस की थी जो विराट कोहली के लिए लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था इंडिया में।
उनका बेसिकली ओरिजिन जो था वो इंडियन ही था, और वो वैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पाकिस्तान गए थे जब पाकिस्तान इधर टेस्ट मैचेस खेलने आया था, और वनडे सीरीज भी खेली थी, तो वो उसके बारे में बता रहे थे। तो ये एक रियलिटी है, और बट हमारी ऑडियंस में कहता हूँ थोड़ी सी डिफरेंट है, सो क्योंकि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है यहाँ पे जो पूरा पाकिस्तान देखता है, सो ये एक वजह है। सो खैर ये चीज़ आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्पोर्ट को लेके। अभी आई थिंक मैं कहाँ पे भी देख रहा था, मैं किसी चीज़ के बारे में आई थिंक सोच रहा था, तब भी मेरे जहन में आया कि यार मतलब कोई तो सेंस बनना चाहिए ना, तभी कोई चीज़ हो सकती है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अब मैं देख रहा था जब यही मैच मैं देख रहा था बिग बैश का ही, तो मेरे जहन में एक आ रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाके खेले, वो इतनी कॉमनली वो सीरीज क्यों नहीं होती। वो इस वजह से नहीं होती कि ऑडियंस कहाँ से आएगी, फिर पैसा कहाँ से कमाएंगे वो। अभी ये इंडिया वाली सीरीज की बात कर रहे थे कि वहाँ पे भी शायद ये इतना पैसा नहीं कमा सके जितना ये समझ रहे थे कि प्रॉफिटेबल भी आई थिंक ये नहीं हुए थे, कि इन्होंने जितना पैसा लगा दिया था, पता नहीं प्रॉफिटेबल थे कि नहीं, लेकिन आई थिंक जितना ये सोच रहे थे उतना इन्होंने नहीं कमाया था। तो मतलब इससे बड़ी सीरीज तो फिर कोई नहीं होगी, या एशेज हो सकती है, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, या उसके बाद फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, क्योंकि ऑडियंस यहाँ की बड़ी है ना। साउथ अफ्रीका की भी आप अगर देखेंगे तो, लेकिन इतनी बड़ी ऑडियंस फिर भी नहीं आती। इंडियन ऑडियंस तब आएगी जब इंडिया का मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, या एशेज लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो भी एक राइवलरी उस तरह की है। बट वो जो हम चीज़ मैच करना चाह रहे हैं वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब आने वाले टाइम, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था एशविन की, उसमें वो बात कर रहे थे कि आई थिंक वो कह रहे थे कि इस साल देखेगा कौन वर्ल्ड कप, क्योंकि इंडिया का मैचेस लीबिया से, इससे छोटी छोटी टीमों से कौन देखेगा वर्ल्ड कप के मैचेस। किसी हद तक बात मतलब ये रियलिटी तो है, मतलब वो सिर्फ इंडिया की ही बात कर रहे थे, ये रियलिटी एक है, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे फिर वाकई सही बात है। स्पॉन्सर्स कहाँ जाएंगे। इस साल एशविन ने भी बीबीएल खेलना था, वो इंजर्ड थे शायद, उस वजह से नहीं खेल सके। उन्होंने भी खेलना था बीबीएल, क्योंकि उन्होंने आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लिया। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने आईपीएल से भी ले लिया है, लेकिन अब मुझे पता चला। और ये अब देखें, और ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, और ये बाकी बोर्ड सोचते नहीं है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ये इनको ये बात क्या समझ आ नहीं रही होगी कि यार ये जो मोनोपोली एक बन गई है, इसका नुकसान हमें हो रहा है, लेकिन इनको शायद अभी फील उस तरह से हो नहीं रहा, और ये इस मोनोपोली को बढ़ा ही रहे हैं। ये जिस तरह ये इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं इंडिया से, ये आई थिंक ये लॉन्ग टर्म में तो आई थिंक ये क्रिकेट को मुझे लगता है बेसिकली नुकसान ही देगी। मतलब एट सम पॉइंट आप ये सोच सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप्स भी इवन ना रहे, सिर्फ लीगों, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं खेलता और मतलब आईसीसी के टूर्नामेंट्स नहीं खेलता, सिर्फ आईपीएल खेलता है, तो इंडिया को इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आईपीएल से उतना पैसा कमा सकते हैं। उनका ज्यादातर पैसा आईपीएल से प्रोड्यूस होता है, जो 2 महीने उनकी क्रिकेट चलती है। तो ये हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया की बहुत बड़ी ऑडियंस है, और ये मोनोपोली, इससे आई थिंक ये सबको समझना चाहिए। अब वो इंडिया खुद तो नहीं आके कहेगा जी हम तो मोनोपोली बना रहे हैं, हमें रुकना चाहिए, वो कभी भी खुद नहीं कहेंगे आके। सो आई थिंक जिस तरह की डिसीजन मेकिंग आईसीसी में भी पिछले कुछ सालों में हो रही है, बड़ी अजीब सी है। सो खैर ये तो हमने बहुत एक लंबा एक टॉपिक छेड़ दिया था, एक मैच था आज जिसके बारे में बात करनी थी, लेकिन ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात पहले भी करते रहते हैं और आज फिर दोबारा कर दी है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।